जो अपने ही नाम से शर्मिंदा हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो अपने ही नाम से अपमानित होते हैं अपनी पार्टी के अंदर, लोग उनका मजाक बनाते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिन्हें डांट के भगा दिया था, मंच से भागे यहाँ से, वही वाली बात कर रहे हैं आप। तो उनसे मेरा ये कहना है कि जब उपलब्धियां नहीं होती हैं गिनाने की, कितने अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री मंच पे बैठे हुए हैं और हम ये करेंगे बता रहे हैं। हमने क्या करा है आज तक नहीं बता पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना स्कूल दे पाए, ना सड़कें गिना पाए, ना कोई बिजली घर गिना पाए, ना कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि गिना पाए कि हमने यहाँ के बच्चों को अग्निवीर से हटा के सेना में नौकरी दे दी। कोई उपलब्धि नहीं थी गिनाने के लिए। इसलिए जनता के सामने क्या बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा तो उनसे सवाल ये है, शाहजहांपुर का नाम छोड़ के खाली जलालाबाद क्यों पकड़ा? पैसा नहीं था पूरा? पैसा नहीं था क्या पूरे जिले का नाम बदल लेगा? लिहाजा जिस तरह से उत्तर प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ये लोग नीचे लेके जा रहे हैं, इनको जनता जवाब दे देगी। ये नाम बदलने रखने के खेल ना खेलें। ये जनता को ये बताएं कि इन्होंने पिछले इतने साल में क्या करा। ये आप सवाल है, ये अपने ही बात को खुद उन्होंने साबित कर दिया कि उन पे इतने सालों में गिराने के लिए नहीं था कि क्राइम रेट गिरा हो, कुपोषण खत्म हुआ हो, ठीक, सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए, इसके बारे में बात करने के लिए उनके पास था ही नहीं, मुंह में जबान ही नहीं थी। और जिस तरह से वो बोल रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी आप देख रहे थे कि बार बार किसी की तरफ नजर देख के कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि डांट पड़ जाए। तो डरे डरे सहमे सहमे से जो बोल रहे थे, उनकी बातों के ऊपर ज्यादा चर्चा मत करिए। वो एक भले ही किसी भी पद पे हो, लेकिन उन्हें सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो कार्टून से ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या मानते हैं जिस तरीके से नाम बार बार बदलने को लेकर के चर्चा आती है, तो जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जनता को इसमें ना तो जनता को भाजपा से लाभ मिलने वाला है, और ये सवाल तो जनता को पूछना चाहिए कि नाम बदलने के बाद प्रयागराज की जनता को कौन सा, इन्होंने 10 रुपए कम लीटर तेल देना शुरू कर दिया, बिजली की दरें कम कर दी जहां पे नाम बदले इन्होंने जिन जिलों के अंदर, या वहां के जिलों के ऊपर क्या फर्क पड़ गया। लिहाजा नाम बदलने की राजनीति वो लोग करते हैं जो जनता को कुछ दे नहीं सकते। ये रोजगार छीनने वाले, ख्वाब छीनने वाले, ठीक, हम लोगों के नौजवानों से उनकी सेना में जाने का ख्वाब छीन लिया, ये वो लोग हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ऐसे बतौलीबाजी की। और इस आदमी की मुख्य जो है वो बात को इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा नाम है संजू बजाज। ये तो गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश और देश की सरकार निरंतर अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रही है। आज क्योंकि अलीगढ़ जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा अलीगढ़ नाम रख दिया गया, अली का कोई अस्तित्व तो नहीं है, ना तो अलीगढ़ में ना ही इस देश में। ये सनातन संस्कृति का देश भारत देश है। यहाँ पर क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र, ब्रज भूमि कही जाती है, स्वामी हरदास जी की ये भूमि है। स्वामी हरदास जी यहाँ अलीगढ़ के निवासी थे, जो विश्वविख्यात संत रहे, जिनको बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है। और उनके द्वारा उनके नाम की यहाँ अलीगढ़ को नाम पर बदलने की जो बात कही जा रही है, ये बहुत गौरव का, गर्व का विषय है। बहुत अच्छा संदेश इस देश में जाएगा, क्योंकि मुगल आक्रांताओं के द्वारा निरंतर जो जिलों के नाम बदल दिए गए थे, आज भारत सरकार और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर उसे बदलने का काम कर रही है। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का मामला वो लोग उठा रहे हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जो वोट चोर के नाम से पूरी तरह से मशहूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नफरत फैलाना है। अभी कल ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को इन्होंने हिंदू गौरव दिवस के नाम पर भाजपाइयों ने मनाया। तो कहने का मतलब है, कल आप हिंदू गौरव दिवस मना रहे थे, लेकिन उन्हीं बाबूजी के घर के सामने मात्र 400 मीटर का टुकड़ा है, उनके घर के बिल्कुल समक्ष जरा सी बारिश हुई और पूरा का पूरा 2 से 3 फीट पानी तालाब बन गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये 400 मीटर की जल निकासी तो ये दे नहीं सकते। तो ये अलीगढ़ को हरिगढ़ी के करके अपनी धार्मिक जो इनकी नफरत की राजनीति है वो इसको चलाना चाहते हैं। इस वक्त अलीगढ़ करा रहा है ध्वस्त जल निकासी और जर्जर हालत में पड़ी हुई सड़कों को लेकर के।
पूरी तरह से भ्रष्टाचार उफान पर है। नगर निगम से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके पूरी तरह से भ्रष्टाचार की लूट मची पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन पहले करीब आए थे और उन्होंने नगर निगम को कहा, मेयर को कहा कि आप जो है हमारी नाक, अपनी नाक तो कटा ली, आप संगठन की नाक कटवा रहे हो। यानी सब मालूम है मुख्यमंत्री को, लेकिन उन्होंने जांच नहीं बढ़ा ली। ना कोई भ्रष्टाचार पे जांच हुई, ना कोई जेल गया, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई। खुल्लम भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का नाम कभी हरिगढ़ था ही नहीं, इसके पहले कोयल था। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ, ये अली एक ऐसा मर्तबा है कि अली को छूने की ताकत इस सरकार में नहीं है। अली वो जज्बा है जो लोगों के अंदर तक, ये अलीगढ़ को प्यार करने वाले अलीगढ़ के लोग हैं, ये नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि अलीगढ़ को अलीगढ़ की जनता प्यार करती है। और हर किसी की, यहाँ के बैठे हुए भाजपाइयों की भी पहचान अलीगढ़ से है, यहाँ का सांसद की पहचान अलीगढ़ से है। तो ऐसे में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, अगर डिप्टी मिनिस्टर को आकर के यहाँ पर ये कहना पड़े कि ये इसका नाम बदल दो, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्हीं बाबूजी ने कहा था कि भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। आप उठा के वीडियो देख लो, तो उसको बाबूजी ने उस समय पर कहीं ना कहीं सपा ज्वाइन की, खुद अपनी पार्टी बनाई, उसके बारे में क्यों नहीं बात की तुमने? तुम उनके नाम पर वोट लेना चाहते हो, तुम वोट खींचने वाले वोट चोर लोग हो और तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि कल हिंदू गौरव दिवस के मौके पर मैरिज रोड पर वीआईपी सड़क पर बाबूजी के घर के सामने 400 मीटर की सड़क पर पानी का जलभराव कैसे रहा? ये मुद्दा है, तुम क्या कर सकते हो? अरे कांग्रेस ने तो पूरा देश बनाया, पूरी सड़कें बनाई, हर चीज कांग्रेस की दी है, जहाज से लेके मोटरसाइकिल से लेके साइकिल तक दिया। तुमने क्या दिया? अरे ये लोग लूट 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 करने का मूल मंत्र है भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये कहीं ना कहीं लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मामले उठाती है। और अलीगढ़ की जनता प्यार करती रहेगी, हमेशा ये अलीगढ़ ही रहेगा। मेरा नाम मुंतजिम किदवई है, मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। देखिए, अलीगढ़ का नाम सदियों से चला आ रहा है और पहली बार जो बात करें हरिगढ़ का नाम, तो हरिगढ़ का भी नाम था ही नहीं। रही बात नाम बदलने की, नाम बदलने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नाम बदला जा रहा है तो उसके एवज में हमें क्या दिया जा रहा है? क्या ये प्रदेश सरकार हम लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए दे सकती है कि हम नाम बदलने और आपको कंपनसेशन इतना दे रहे हैं? तो लोगों के दस्तावेज बदल जाएंगे, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा, तो इससे देश को क्या फायदा हो रहा है? देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना तो अलीगढ़ तरक्की कर रहा है, ना ही एजुकेशन बढ़ रही है। अगर बढ़ाना है तो अलीगढ़ का नाम इतना रोशन होना चाहिए, जैसे कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी इसमें अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं, लेकिन ये अलीगढ़ का जैसा के तैसा ही है। आज भी जो माननीय उप मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह जी, जिन्हें हिंदू दिवस के नाम पे मनाया गया था, आज उनके घर के सामने पानी भरा हुआ, वो भी 2-2, 3-3 फुट। तो आप ये कैसे हरिगढ़ का बनाने का सपना देख रहे हैं, जो देश को उन्नति प्रगति में नहीं ले जा रहा है, देश को ऐसी गठबंधन में बांधना चाह रहा है कि लोगों की मानसिकता जैसी अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया था, इसी तरह आप लॉलीपॉप दे करके अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो, अयोध्या का नाम बदल दो, ठीक है, जलालाबाद का नाम बदल दो। ये सिर्फ लॉलीपॉप है। देश को चाहिए विकास, उन्नति और एजुकेशन में आगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि एजुकेशन में लोग आगे हों, ना कि ये नाम परिवर्तन का मुद्दे पे आए। क्योंकि अगर हम अलीगढ़ नाम पेरिस कर देंगे तो अलीगढ़ हमारा पेरिस नहीं बन जाएगा। तो ये बुद्धिजीवी की तरह सोचना चाहिए, जो बुद्धिजीवी सोचते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव है ये निराधार है, इस पे ना विषय पे बात करते हुए देश की और प्रदेश की और अलीगढ़ जनपद की तरक्की की बात की जाए। देखिए, मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि इसका नाम शीघ्र ही हरिगढ़ किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पूर्व में मुगलों के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर उनके नाम परिवर्तन करके वहाँ हिंदू अस्तित्व को दबाने का प्रयास किया गया था, कुचलने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे वो जलालाबाद का नाम बदल कर परशुरामपुरी किया गया हो या प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया हो। क्योंकि पूर्व में अगर हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार भी वो प्रयाग एक तीर्थ स्थल है हमारा, जिसको मुगलों ने इलाहाबाद कर दिया था और पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका नाम प्रयागराज किया गया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़, जिसका अलीगढ़ कोई अस्तित्व भी अलीगढ़ के अंदर नहीं है यहाँ पर, इसका नाम क्योंकि हरिगढ़ है, हरि की नगरी है, तो इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए। देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह की ये जन्म और कर्म भूमि रही है। विश्व के सबसे बड़े राम भक्त माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी, उनको सही मायने में अगर श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकते हैं तो वो इस प्रकार होगा कि हम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दें। हरिगढ़ नाम परिवर्तित होते ही आप देखेंगे
कि बाबूजी और बाबूजी का परिवार जो निरंतर अलीगढ़ के विकास में कार्य कर रहा है, उन लोगों को बड़ा ही अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से कि अगर आप सही मायने में अगर किसी को श्रद्धांजलि बाबूजी को देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने इसी काल में आप अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दें, जिससे कि जो यहाँ का यूथ है, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो इस मांग को एक लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, उन लोगों को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होगा कि उनके द्वारा उनकी चुनी हुई सरकार ने ये एक अच्छा कृत्य किया है। मेरा नाम है एडवोकेट अर्जुन उपाध्याय।